ट्री टॉप्स होटल कीनिया के एबरडे नेशनल पार्क में बनाया गया था 1932 में। जब इसको बनाया गया तो इनिशियली ये एक ट्री हाउस था जिसका मकसद वहाँ की लोकल वाइल्ड लाइफ को करीब से बैठकर देखना और हंटिंग सीज़न में उसको मचान के तौर पे इस्तेमाल करना और सेफ्टी और कंफर्टेबली वहाँ पे बैठ के हंटिंग करना था। लेकिन इस जगह को पजीर आई और इस पूरी दुनिया में मशहूरी तब मिली जब प्रिंसेस एलिज़ाबेथ ने 1952 को अपने शौहर प्रिंस फिलिप के साथ कीनिया का विज़िट करना था और उस विज़िट के दौरान एक रात उन्होंने इस होटल ट्री टॉप्स पे स्टे भी करना था। कीनिया जाने से पहले प्रिंसेस एलिज़ाबेथ ने जिम कॉर्बेट साहब को भी दावत दी कि आप भी उधर आएँ और मुझे कंपनी दें। 5 फरवरी 1952 को वो दिन मुकर्रर किया गया जब उन्होंने वहाँ पे ट्री टॉप्स होटल पे स्टे करना था। दिन 2 बजे जिम कॉर्बेट साहब वहाँ पे बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे थे और बड़ी परेशानी के साथ, परेशानी और बेचैनी इस बात की थी कि उस ट्री टॉप्स के सामने जो तालाब था, जो पानी की नदी आ रही थी और एक तालाब की शक्ल भी बन रही थी, वहाँ पे 47 हाथियों का एक गोल बड़ी मस्ती में था और उनके साथ बच्चे भी थे। और जिम कॉर्बेट साहब को इस बात की परेशानी थी कि ये बच्चों की वजह से ये हाथी अग्रेसिव ना हो जाए और कोई हादसा ना पेश आ जाए। और जब तक शहजादी वहाँ पहुँच नहीं गई और सही सलामत सीढ़ियों पे चढ़ के ट्री टॉप्स की बालकनी में जाके बैठ नहीं गई, जिम कॉर्बेट साहब की परेशानी ख़त्म नहीं हुई। ट्री टॉप्स की सीढ़ियाँ चढ़ के शहजादी बालकनी में जाके बैठ गई और अपना कैमरा निकाल के उन्हीं हाथियों की फिल्मिंग करना शुरू कर दी जिनसे जिम कॉर्बेट साहब परेशान थे कि ये कोई मसला ना बना दें। उसके बाद हाथियों के अलावा उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानवर देखे जिनमें गैंडे भी थे, बंदर भी थे, वाइल्ड बोर और 2 हिरन जो आपस में लड़ रहे थे, उनकी फिल्मिंग भी शहजादी ने की। एक हिरन ने दूसरे हिरन को सींग मार के उसके जिस्म में सींग घोंप के उसको मार दिया और बाद में जो कि तेंदुओं ने उसको खा लिया। तो ये सारा कुछ भी शहजादी ने वहाँ पे देखा। और जब शाम के वक्त चाय का वक्त हुआ तो उन्हें बताया गया कि आप अंदर आएँ, चाय का जो इंतज़ाम है वो किया गया है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई भी लम्हा नहीं ज़ाया करना चाहती जो मेरे सामने हो रहा है, जो मैं देख रही हूँ, मैं ऐसी चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हूँ, आप इधर ही चाय लेके आए। उन्होंने उधर ही बालकनी में बैठ के चाय पी और शाम अंधेरा होने तक वो उधर ही उसी जगह पे बैठी रही और जानवरों को की फ़िल्म बनाती रही और जिम कॉर्बेट के साथ डिस्कशन करती रही वाइल्ड लाइफ के बारे में और हंटिंग के बारे में। उसके बाद रात का खाने का वक्त हुआ जो कि एक स्टेट लेवल का डिनर उनके लिए वहाँ पे अरेंज किया गया था। डिनर के बाद वो उन्होंने आराम किया। सुबह जब वो उठी हैं, सुबह उठ के उन्होंने जिम कॉर्बेट से उन हिरनों के बारे में पूछा भी कि जो कि एक हिरन मर गया था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बताया कि मैं इनको देख के आया हूँ, तो तेंदुए उस हिरन को खा चुके हैं। तो जब वो वहाँ से 10:30 बजे नाश्ता करने के बाद वहाँ से रवाना होने लगी तो उन्होंने हाथ हिला के जिम कॉर्बेट को कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है और मैं फिर आऊँगी। तो जब वहाँ से वो चली गई और शाही मेहमान खाने पहुँची तो उन्हें इस चीज़ की खबर दी गई कि कल रात सोते हुए उनके वालिद किंग जॉर्ज का इंतकाल हो गया है और वो अब मलका बन चुकी हैं। शाही मेहमानों के जाने के बाद जिम कॉर्बेट साहब ने ट्री टॉप्स कॉटेज पे पड़े हुए रजिस्टर को उठाया जहाँ पे सयाह अपने तसरात लिखते थे। तो जो वक्त शहजादी ने वहाँ पे गुजारा था और जो जानवर उन्होंने देखे थे वो सारी तफसील लिखने के बाद उन्होंने जो अपने तसरात एंड पे लिखे वो ये थे कि शायद दुनिया की तारीख में ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक शहजादी ने दरख्त के ऊपर रात बसर की और नहायत खुशगवार लम्हात बसर गुजारने के बाद वो बहैसियत मलका उस दरख्त से नीचे उतरी। और 1954 में उस ट्री टॉप्स को आग लगा दी गई थी। वो हंगामों में उसके हंगामों की नज़र हो गया, उसको राख का ढेर बना दिया गया। शायद फिर कोई ट्री टॉप्स ऐसा आएगा जिसमें हमारी नस्ल भी इसकी बालकनी में बैठ के ऐसे जानवरों को देख सकेगी, परिंदों को देख सकेगी और महसूस हो सकेगी।